हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक सिंह बिस्ट, डीआरएस लाइफ केयर का इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, और आप लोगों के साथ एक बार फिर से आया हूँ एक शानदार टॉपिक लेके। हम अपनी कार्य क्षमता को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, मीन्स अपनी कार्य क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि अगर वो 1 घंटे में एक काम कर पाता है तो सेम टाइम में 2 से 3 काम कर ले। यानी कि हर व्यक्ति अपने टाइम का यूटिलाइज करना चाहता है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहता है। लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये पॉसिबल कैसे होगा सर? क्योंकि 1 घंटा हमें जो काम करने में पहले 1 घंटे लगते थे, अब हम 1 घंटे के अंदर 2 से 3 काम कर ले रहे हैं। कैसे? मुझे ये बताइए। सपोज मैं मैकेनिक हूँ, मैंने मैकेनिक का कोर्स चालू किया है, 1 मंथ हो रहा है मुझे मैकेनिक का काम सीखे हुए। मेरे बराबर में एक व्यक्ति है जिसे 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है सेम काम का। एक कार जो है हम दोनों के पास ठीक होने के लिए आई। मुझे ये बताइए कौन सा व्यक्ति जो है जल्दी कार ठीक कर लेगा और अच्छे से ठीक कर लेगा? जाहिर सी बात है, आप लोगों का कहना होगा कि वो व्यक्ति जिसे 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है वो अच्छे से कार ठीक कर लेगा। मेरा भी यही मानना है कि वो व्यक्ति अच्छे से कार ठीक कर लेगा और जल्दी ठीक कर लेगा, क्योंकि सर उसने उस फील्ड के बारे में समझा है, उस फील्ड की गहराई में गया है, उसने एक काम को 1000 बार किया है, एक काम में परफेक्शन उसने हासिल कर ली, इसीलिए उस काम को जल्दी कर पाता है। और मुझे 1 मंथ हुआ है सीखे हुए, और मैंने अच्छे से ना ही सीखा है इस काम को, ना ही मैंने इस चीज़ को करने की कोशिश की 1000 बार। अगर मैं भी इसको बार बार दोहराऊँ, मैं भी इस काम को बार बार करूँ, तो उम्मीद है, चांसेस है कि मैं भी इस काम को जल्दी टाइम पे ख़त्म करूँ और अच्छी क्वालिटी के साथ ख़त्म कर पाऊँ। ये कैसा होगा सर? आपने किसी भी क्षेत्र को हो सकता है चुना है सफलता के लिए, आप सफलता पाना चाहते हो, सफलता हासिल करना चाहते हो, और किसी भी इंडस्ट्री को आपने चुना है। वो कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, सपोज जो सिंगिंग इंडस्ट्री हो सकती है, आपको गाना गाने का शौक हो सकता है। अगर आप गाना गाने का अगर आपको शौक है, अगर आप गाने में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आपको उस फील्ड के महारथियों से सीखना पड़ेगा। या तो उनके पास जाकर सीखना पड़ेगा, या उनके लिरिक्स को सुनना पड़ेगा, या उनके बोल को सुनना पड़ेगा, आवाज़ को सुनना पड़ेगा। कैसे न कैसे उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कैसे सुरों मिलाते थे, कैसे सुरों लगाते थे, वो सारी चीज़ें, बेसिक्स की जो जानकारियाँ होती हैं, बेसिक्स को आपने अपने क्लियर करने होंगे। वहाँ पे हर चीज़ें सीखने की कोशिश करनी होगी उस फील्ड की। सिंगिंग की बारीकियों को आपने सीखना होगा वहाँ पे। अगर आप सिंगर बनना चाहते हो, सेम अगर आप एमएलएम इंडस्ट्री में हो, तो आपने यहाँ पे उन लोगों से सीखना होगा जो कि ऑलरेडी एमएलएम कर रहे हैं और ऑलरेडी एमएलएम में सफल है। उन व्यक्तियों से सीखना होगा। यहाँ पे आप अगर आपने सीखना है तो सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है, इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। किसी भी फील्ड में अगर आप सफल होना चाहते हैं, वो सिंगिंग हो सकता है, एक्ट्रेस हो सकता है, बॉलीवुड में हो सकता है, वो आप हो सकता है एमएलएम इंडस्ट्री में हो सकता है, किसी भी जॉब प्रोफेशन में हो सकता है। कोई भी इंडस्ट्री हो दुनिया में, एक भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पर मोटिवेशन की कमी हो, जहाँ पे मोटिवेशन की ज़रूरत ना पड़ती हो, जहाँ पे इंस्पिरेशन की ज़रूरत ना पड़ती हो। हर इंडस्ट्री में आपको इंस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और ये इंस्पिरेशन कहाँ से आएगा सर? मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, ये जो इंस्पिरेशन हमारे पास आएगी वो आएगी सर किसी न किसी सेमिनार से, किसी न किसी यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से, किसी न किसी बुक्स के माध्यम से। तो ये चीज़ें होती हैं। जहाँ भी मोटिवेशन सेमिनार्स आपके एरिया में हो तो आप उसे अटेंड ज़रूर कीजिए, क्योंकि वहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, हमारी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। अगर हम बेसिक्स को सीख गए, अगर हम इंस्पिरेशन हमने ले ली, तो सर हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। और सबसे बड़ी इंस्पिरेशन उस इंडस्ट्री के लिए जिस इंडस्ट्री में ऑलरेडी आप हैं, ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री की इंस्पिरेशन ने, ताकि और जल्दी आप सफल हो। सबसे पहले गहराई में जाने की कोशिश कीजिए, उस इंडस्ट्री की बारीकियों को सीखने की कोशिश कीजिए, उस इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को सीखने की कोशिश कीजिए। अब समझते हैं कार्य करने की हम क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं। कौन से वो पॉइंट्स है? 2 पॉइंट को लेकर चलूंगा जिससे हम कार्य करने की क्षमता को इंक्रीज कर सकते हैं। पहला पॉइंट हमारा जो है वो है सर, आपकी इच्छा होनी चाहिए। कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे पहली शर्त है आपकी इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर सफलता की। अगर आप चाहते हैं मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तो उस चीज़ को अचीव करने की आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, डिज़ायर होना चाहिए आपके अंदर। ऊपर वाला नहीं, अगर आप सोते हो तो भी उसी के बारे में सोचना होता है, अगर आप जाग रहे हो तो भी उसी के बारे में सोचना होता है, आप कुछ भी काम कर रहे हो तो भी आप उसी के बारे में सोच रहे हो। ये आपकी इच्छा होती है, प्रबल इच्छा होती है आपकी इच्छा। प्रबल इच्छा में धरती आसमान का फर्क होता है। प्रबल इच्छा क्या होती है? आपको चाहिए ही चाहिए। इच्छा क्या होती है? एक दिन आपकी इच्छा होती है, दूसरे दिन नहीं रहती है, ये होता है। लेकिन अगर आपकी प्रबल इच्छा है किसी चीज़ को हासिल करने की, किसी चीज़ को पाने की, तो आप उसमें परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। और किसी चीज़ को इच्छा है, सपोज मुझे मैकेनिकल में काम कर रहा हूँ, मुझे तो काम करने का मन नहीं है, क्या मैं उस चीज़ को सीख पाऊँगा? बिल्कुल नहीं सर। कितना भी कोशिश कर लूँ और हो सकता है 1 साल बाद उस काम को सीखूँ जो मैं 1 महीने के अंदर सीखने वाला था।
अगर आपके अंदर इच्छा है, जो आप 1 महीने में सीखने वाले थे, वो आप 10 दिन 20 दिन में भी सीख सकते हैं, अगर आपके अंदर प्रबल इच्छा है सीखने की। तो इच्छा होनी चाहिए किसी काम को सीखने की, किसी काम को करने की, आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए जिससे परफेक्शन हासिल की जा सकती है, जिससे कार्य क्षमता बढ़ाई जा सकती है। सबसे पहले इच्छा है सर। बहुत अच्छी बात कही गई है, प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब भगवान पर निर्भर हो, और कार्य ऐसे करो जैसे सब आप पर निर्भर हो। प्रार्थना कुछ भी मांग सकते हैं आप, और कभी भी मांग सकते हैं, कितनी भी बड़ी चीज़ मांग सकते हैं। इस तरीके से मांगनी कि भगवान देगा ही देगा, भगवान पर ही सब डिपेंड करता है। काम इस तरीके से करना है कि सब आप पर डिपेंड करता है, आपको किसी और के भरोसे नहीं रहना है। इस तरीके से आपने प्रार्थना करनी है और इस तरीके से आपने काम करना है। उसके बाद चलते हैं सेकंड स्टेप पर। कौन सा स्टेप है? कार्य क्षमता बढ़ाने की। सेकंड स्टेप क्या है? ज्ञान। सबसे पहला जो स्टेप था वो था सर आपका इच्छा होनी चाहिए उस काम को करने के प्रति, सफलता को के प्रति आपकी इच्छा होनी चाहिए कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए। अगर आपकी इच्छा है तो कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए आप कितनी भी मेहनत कर सकते हैं, कितना भी काम कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम ज्ञान पर। ज्ञान क्या हुआ? अगर हमारी इच्छा है किसी काम को करने की, मैकेनिक बनने की मेरी इच्छा है, मुझे परफेक्शन हासिल करना है मैकेनिक में, कार ठीक सबसे बेस्ट ठीक करनी मुझे कार है, सबसे जल्दी ठीक करनी, सबसे अच्छी तरीके से ठीक करनी है। मैंने इच्छा तो है मेरी कार्य करने की और ठीक करने की कार को, लेकिन मेरे पास ज्ञान नहीं है कि किस तरीके से ठीक करना है। मुझे नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से ठीक करना है। लेकिन सबसे पहले हमें नॉलेज लेनी होगी। नॉलेज कहाँ से आएगी? मैं आपसे बताना चाहूँगा। मेरे बगल में सपोज एक मैकेनिक है जो बहुत अच्छा है, जो परफेक्ट है उस काम में, और परफेक्ट मैकेनिक है जो बेस्ट टाइम पर काम खत्म करता है, टाइम से पहले काम खत्म करता है और अच्छी तरीके से खत्म करता है। तो मुझे उससे सलाह लेनी होगी, मुझे उससे सीखनी होगी कि आप ऐसे किस तरीके से इतनी जल्दी काम खत्म कर लेते हैं, आपके क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है जिस वजह से आप इतनी जल्दी काम खत्म करते हैं। सबसे पहली बात यह है, हमने ज्ञान लेना होगा, ज्ञान उसके बारे में पढ़ना होगा कि उससे बेटर तरीके से हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सपोज हो सकता है वो व्यक्ति आपको ना बताएं कि किस तरीके से ठीक करते हैं। आपने क्या करना है, किताबों के माध्यम से कोई भी XYZ किसी भी चीज़ हो सकती हो, ऑडियो बुक्स टेप्स हो सकती है, यूट्यूब में वीडियोस हो सकती है, किसी भी माध्यम से आपने उसके बारे में नॉलेज एक्वायर करनी है, नॉलेज लेनी जितनी ले सकते हैं। ज्ञान आपने हमेशा बढ़ाना है। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जितना बढ़ाएंगे कभी खत्म नहीं होता, ना ही एक्सपायरी होता है वो ज्ञान जितना लेते हैं उतना नया होता है। और आप अगर ज्ञान लेते गए तो सफलता आपकी 100% होती है सर। इस दुनिया में अगर आपको सफल होना है, इस लाइफ में अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आपके पास ज्ञान है तो ही आप सफल हो सकते हैं। ज्ञान नहीं है तो सफल नहीं हो सकते सर। कितना भी बड़ा विद्वान हो, अपने ज्ञान का सही यूज़ करे तो कामयाबी हो सकता है, कामयाबी पा सकता है। यहाँ पे क्या करना है, पहला जो स्टेप था हमारा वो था इच्छा होनी चाहिए किसी भी काम को करने के प्रति। हमारी इच्छा अगर होती तो कार्य क्षमता को बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है। उसके बाद ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान है तो सही नॉलेज अगर हमारे पास है, सही नॉलेज के जरिए हम जो है कितना भी मुश्किल काम कर सकते हैं और जल्दी खत्म कर सकते हैं। ये दोनों अगर आपके पास हैं तो आप बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं, परफेक्ट हो सकते हैं, कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ज्ञान आपने बढ़ा लिया सर। और कुछ लोग करते क्या है, ज्ञान तो बढ़ा लेते हैं अपना, लेकिन करते क्या है, ज्ञान को सही जगह यूटिलाइज नहीं करते। यूटिलाइज मतलब कुछ लोग होते हैं अगर उनके पास थोड़ा बहुत ज्ञान भी आ जाता है तो करते क्या, उनसे जो कम सक्षम लोग हैं उनसे वो सलाह लेना शुरू कर देते हैं। उनसे कम सक्षम लोगों से अपना जो है अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये मुझसे कम काम करता है, मुझसे कम सफल है, इससे जल्दी तो मैं काम खत्म करता हूँ। तो वो सर उसकी ग्रोथ वहाँ पर रुक जाती है, आपकी ग्रोथ वहाँ पर रुक जाती है। अगर आपको तुलना करनी ही है तो अपने से ज़्यादा सफल व्यक्ति से तुलना करो, और इससे भी बढ़िया है सफल लोगों से तुलना करो ही मत, किसी से भी तुलना करो ही मत। तुलना ना करने का मतलब क्या, तुलना एक व्यक्ति से करनी है, एक चीज से तुलना करनी है, अपने पिछले प्रदर्शन से। जो काम आपने पिछले किया है, लास्ट टाइम जो काम किया है उस काम से आपने तुलना करनी है। कोई भी काम आपने पीछे 1.5 घंटे में खत्म किया, उसे 1 घंटे के अंदर कैसे खत्म करना है ये आपने काम करना होगा, ये चीजें आपने तुलना करनी होगी। सबसे बढ़िया जो तुलना होती है वो अपने आप से होती है कि मैंने जो पिछले काम किया था वो सही किया था, कम समय में किया था, तो उससे कम समय में कैसे काम खत्म करना है और बेस्ट क्वालिटी के साथ कैसे खत्म करना है। ध्यान रखिए, आपका टारगेट है कम समय में काम खत्म करना, जल्दी खत्म करना और अच्छी क्वालिटी में खत्म करना। जल्दी आप काम खत्म कर रहे हैं, ध्यान रखिए क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्वालिटी परफेक्ट होनी चाहिए, पहले से बेटर होनी चाहिए, वो भी कम समय में। आपका जो उद्देश्य है कम समय में बेस्ट क्वालिटी देना। तो इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक रहा, कार्य क्षमता को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, और मैंने बताने की कोशिश की जो चीज़ें मुझे पता थी, और ये इम्प्लीमेंट कीजिए क्योंकि पहले इच्छा होनी चाहिए, दूसरा सर हमारा जो होता है
ज्ञान लेना हमें बहुत ज़रूरी होता है किसी भी हम कार्य को करते हैं। अगर ये आपके अंदर है तो बहुत जल्दी हम सफल हो सकते हैं, कार्य क्षमता हम बढ़ा सकते हैं, कम टाइम में ज़्यादा हम बेनिफिट ले सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।